सेबी ने पकड़ा एसएमई आईपीओ में बड़ा घोटाला। निवेशकों के पैसे का हुआ गलत इस्तेमाल। 14 मई 2025 को सीबी ने सिनॉप्टिक्स नामक एसएमई कंपनी और इसके मर्चेंट बैंकर फर्स्ट ओवरसीज कैपिटल पर कार्रवाई की। कंपनी ने आईपीओ से 54 करोड़ रुपए जुटाए थे, जिसमें से 71% राशि मर्चेंट बैंकिंग और अन्य खर्चों में दिखाई गई। सीबी ने इसे गंभीर धोखाधड़ी मानते हुए जांच तेज कर दी है और निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए नियमों को और सख्त करने की बात कही है। जेन स्ट्रीट पर सेबी की नज़र, शेयर बाजार में गड़बड़ी के आरोप, जांच शुरू। बाजार नियामक सेबी ने अमेरिकी ट्रेडिंग फर्म जेन स्ट्रीट के खिलाफ जांच शुरू की है। फर्म पर भारतीय शेयर बाजार में हेरफेर करने का आरोप है। सूत्रों के मुताबिक जेन स्ट्रीट ने डेरिवेटिव्स मार्केट में भारी मुनाफा कमाया, जिससे बाजार में असामान्य उतार चढ़ाव देखा गया। सेबी इस मामले में गहन जांच कर रही है ताकि छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा हो सके। सिंगटेल बेचेगी 8,568 करोड़ के भारतीय एयरटेल शेयर। 1,800 रुपये की कीमत पर बड़ा सौदा। सिंगापुर की कंपनी सिंगटेल भारतीय एयरटेल में अपनी हिस्सेदारी का कुछ हिस्सा बेचने जा रही है। 16 मई को ब्लॉक डील के जरिए करीब 4.76 करोड़ शेयर बेचे जाएंगे, जिनकी कीमत 8,568 करोड़ 68 खरब डॉलर है। शेयर की न्यूनतम कीमत 1,800 रुपये तय की गई है, प्लस जो मौजूदा कीमत से 3.6% कम है। यह सौदा सिंगटेल की पूंजी प्रबंधन रणनीति का हिस्सा है। इससे पहले मार्च 2024 में सिंगटेल ने 0.8% हिस्सेदारी बेची थी। रेमंड के शेयर 66% टूटे। रियल्टी डीमर्जर के बाद क्यों आई इतनी बड़ी गिरावट? रेमंड लिमिटेड के शेयर बुधवार को 66% गिरकर 530 रुपये पर आ गए, जो पहले 1,561.30 रुपये थे। ये गिरावट रियल एस्टेट कारोबार रेमंड रियल्टी के डीमर्जर की वजह से हुई। 14 मई को रिकॉर्ड डेट थी, जिस दिन यह तय हुआ कि किन निवेशकों को रेमंड रियल्टी के शेयर मिलेंगे। डीमर्जर के बाद रेमंड के शेयर अब केवल इसके गैर रियल एस्टेट कारोबार को दर्शाते हैं। निवेशकों को रेमंड के हर शेयर पर रेमंड रियल्टी का एक शेयर मिलेगा। रेमंड रियल्टी सितंबर 2025 तक अलग से लिस्ट होगी और इसके पास 40,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हैं। ट्रंप की बड़ी बात, भारत ने टैरिफ हटाया, सेंसेक्स 1200 अंक उछला, निफ्टी 25,000 के पार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे कि भारत ने अमेरिकी सामान पर टैरिफ हटाने की पेशकश की है, से भारतीय शेयर बाजार में जोरदार उछाल आया। गुरुवार को सेंसेक्स 1200 अंक चढ़कर 82,530 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 395 अंक बढ़कर 25,062 पर पहुंच गया। टाटा मोटर्स, एचसीएल टेक और अदानी पोर्ट्स जैसे शेयरों में 2 से 4% की तेजी देखी गई। केवल इंडसइंड बैंक के शेयर गिरे। यह रैली भारत अमेरिका व्यापार सौदे की उम्मीदों से आई, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा। HCL फॉक्सकॉन की जोड़ी ने मारी बाजी। जेवर में 3,706 करोड़ की चिप फैक्ट्री को हरी झंडी केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के जेवर में HCL और फॉक्सकॉन की साझेदारी से 3,706 करोड़ रुपए की सेमीकंडक्टर फैक्ट्री को मंजूरी दी है। यह फैक्ट्री मोबाइल, लैपटॉप और गाड़ियों के लिए डिस्प्ले चिप बनाएगी। हर महीने 20,000 वेफर्स और 3 करोड़ 60 लाख चिप्स बनेंगी। 2027 से उत्पादन शुरू होगा और 2,000 नौकरियां मिलेंगी। ये भारत के सेमीकंडक्टर मिशन का अच्छा प्रोजेक्ट है, जो देश को चिप बनाने में आत्मनिर्भर बनाएगा। इंडसइंड बैंक में फिर गड़बड़ी, 2,000 करोड़ का नुकसान, आरबीआई की सख्त नजर। इंडसइंड बैंक एक बार फिर मुश्किल में है। एक गुप्त पत्र ने बैंक के पुराने हिसाब किताब में गड़बड़ी जिसमें माइक्रो फाइनेंस और डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो में 600 करोड़ और कुल 1,960 करोड़ रुपए का नुकसान सामने आया। इसकी वजह से बैंक के सीईओ और डिप्टी सीईओ ने इस्तीफा दे दिया। आरबीआई ने जांच शुरू की है और ईवाई के साथ मिलकर बैंक की आंतरिक और फोरेंसिक एडिट चल रही है। बैंक के शेयर 27% गिर गए, जिससे निवेशकों में चिंता बढ़ गई है। म्यूचुअल फंड्स ने आईटी शेयरों में लगाए 9,600 करोड़। एफआईआई की बिकवाली के बावजूद दिखाया भरोसा। अप्रैल में विदेशी निवेशकों एफआईआई ने भारतीय शेयर बाजार में भारी बिकवाली की, लेकिन म्यूचुअल फंड्स ने आईटी कंपनियों के शेयरों में 9,599 करोड़ रुपए का निवेश किया।
इन्फोसिस में सबसे ज्यादा 3,011 करोड़ लाभ, टीसीएस में 2,375 करोड़ और कोफोर्ज में 1,432 करोड़ रुपए लगाए गए। ये निवेश दिखाता है कि म्यूचुअल फंड्स को आईटी सेक्टर पर मजबूत भरोसा है, भले ही विदेशी निवेशक बिक्री कर रहे हों। 361 WAM का बड़ा धमाका। IIFL वेल्थ के बाद अब नया नाम और नई ऊंचाइयां। IIFL वेल्थ मैनेजमेंट अब 360 WAM के नाम से जानी जाएगी। कंपनी ने अपने ब्रांड को नया रूप दिया है और धन प्रबंधन के क्षेत्र में नई रणनीतियों के साथ आगे बढ़ रही है। 360 WAM ने हाल ही में UBS के साथ साझेदारी की है, जिससे भारत में अमीर ग्राहकों के लिए बेहतर निवेश विकल्प मिलेंगे। कंपनी का कहना है कि ये कदम भारत के धन प्रबंधन बाजार को और मजबूत करेगा। वोडाफोन आइडिया को मिल सकती है 30,000 करोड़ की राहत, शेयर में 4% की उछाल। वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट में 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के एजीआर बकाये पर छूट मांगी है। कंपनी ने पुराने एजीआर फैसले का हवाला देते हुए पेनल्टी और ब्याज माफ करने की मांग की। इस खबर के बाद कंपनी के शेयरों में 4% की तेजी देखी गई। निवेशकों में उम्मीद जगी है कि अगर छूट मिली तो कंपनी की वित्तीय स्थिति सुधर सकती है।